हे स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, जो कि प्रीवियस 5 साल में मैंने एनालाइज किया है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो अब जब फ्रीक्वेंटली आते हैं तो इनको देखना भी बहुत जरूरी है, तो इनको हम करके जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएगा, तो इस लेक्चर को जरूर देख के जाना पूरा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द 2 कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो पहला है कि बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से के सेल्स पे, ताकि एंजाइम का डेवलपमेंट कर सके फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम अपने वेलफेयर के लिए कोई चीज बना सकें, उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे 2 कोर टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग हम यूज करते हैं यहाँ पे, दूसरा है हमारा यहाँ पे ये पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन पे। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, ताकि हम डीएनए का यूज करके उसी के सीक्वेंसिंग को छेड़छाड़ करके हम बना सकें अपने वेलफेयर की चीजें। तो यहाँ करा कि जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड, आइसोलेट करते हैं हम उसे, और जो इंसर्ट करना होता है हमें, जो डिजायरेबल चीज हमें चाहिए होती है, डिजायर इंसर्ट करते हैं एक होस्ट सेल में। ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम पुट कर सकें और वो हमें फर्दर एक्सट्रैक्ट हम कर सकें। देन हम बात यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए का यूज करते हैं, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पे बनता है। सेकंड है हमारा कि मेंटेन करते हैं हम यहाँ पे स्टेराइल कंडीशन में। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब करते हैं तो इसको हम उसको रिक्वायर होता है स्टेराइल, यानी कि एसेप्टिक कंडीशन, जहाँ पे मतलब कोई भी बैक्टीरियल फ्री कंडीशन हो। ठीक है, और प्रिवेंट करता है ये कंटामिनेशन को, इसको हम अचीव कर सकते हैं बाई बायोरिएक्टर्स। ठीक है, These technologies enable the production of genetically modified organisms also। इन्हीं टेक्नोलॉजी से हम GMOs भी बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो पहला है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं फॉलोइंग स्टेप्स। उसमें से पहला स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले उस जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट तो करो, अलग तो करो। तो डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म, जो डोनर होता है उससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, सेल वॉल ब्रोकन बाय यूजिंग एंजाइम्स लाइक लाइसोजाइम एंड सेलुलोज की मदद से हम क्या करते हैं, सेल वॉल को तोड़ के अंदर जाके न्यूक्लियस से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है हमारा कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटना। इसके लिए हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे अटैक करके स्पेसिफिक सेगमेंट को काटता है। थर्ड है हमारा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारा जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम एम्पलीफाई करेंगे थ्रू पीसीआर। ठीक है, उसमें डालेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। तो एम्पलीफाई करवाते हैं हम किससे? थ्रू पीसीआर, यानी कि पॉलीमर चेन रिएक्शन में, जिससे मेनी नंबर ऑफ कॉपीज एक साथ बन जाती है। देन हम थर्ड लास्ट काम करते हैं लाइगेशन। लाइगेशन हम यूज ही करते हैं लाइगेज एंजाइम के थ्रू, ताकि हम अब छोटे छोटे सेगमेंट्स उनको काट के पूरा धागा बना सकें। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं वेक्टर में बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। फिफ्थ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होस्ट सेल में, जैसे कि इकोलाई। ठीक है, सिक्स्थ हमारा एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्शन। अब क्या होगा, होस्ट जो है प्रोड्यूस करवाएगा अपना डिजायरेबल जो सर्टेन प्रोटीन है, उसको वो रिलीज करवाएगा और उससे क्या है वो बनेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए लाइगेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या डीएनए लाइगेज का क्या रोल है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात करें तो ये इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मतलब इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम किसी भी सेगमेंट को काटते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है ये स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब उल्टा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही काम करता है। ये कट करता है डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट पे। ठीक है, एग्जांपल जैसे ई-कोर आई हो गया। ई-कोर आई जो है रिकॉग्नाइज करता है GAATTC है, तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? इसका उल्टा भी सेम आएगा। देखो, अगर जी के साथ, जी किससे बाइंड करता है? सी के साथ। ए टी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ, टी ए के साथ। ठीक है, और सी जी के साथ। देखो उल्टा एकदम सेम आया होगा। ये जी जी, ए ए ए ए, टी 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 टी, सी सी। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। डीएनए लाइगेज क्या काम करता है? ये मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, मतलब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। जॉइंस द डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेगा। टुगेदर दे इनेबल्स द प्रीसियस डीएनए मैनिपुलेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर। देखो, क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स, ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ताकि हम फॉरेन डीएनए को होस्ट तक कैरी करवा सकें।
ठीक है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर। देखो बात है ये हमें इससे मिलेगा, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमें हमारे पास ये डिजायर चीज है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम किसी चीज को यूज करेंगे। मान लो हम इसमें है तो हमने अपना डिजायर चीज में डाल दिया, अब ये चीज के अंदर प्यार चली जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कॉमन वेक्टर जो होता है वो प्लाज्मिड होता है। इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं इसको जान लीजिए। पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं ओरिसाइट्स। ये अलाउ करता है रेप्लिकेशन को, ताकि होस्ट के अंदर ये मतलब कि रेप्लिकेशन कर सके, ठीक है। और सेकंड है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है जो कि आइडेंटिफाई करवाता है ट्रांसफॉर्मेंट को। कौन ट्रांसफॉर्मेंट है वो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है सिलेक्टेबल मार्कर। थर्ड हमारा क्लोनिंग साइट, ये एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट है जहां से इंसर्शन ऑफ जीन होता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा स्मॉल साइज, यानी कि एसे ऑफ मैनिपुलेशन, यहां से मैनिपुलेशन किया जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। वेक्टर इंश्योर करता है कि सक्सेसफुल क्लोनिंग जीन का सक्सेसफुली क्लोनिंग हो सके। फिफ्थ हमारा डिस्क्राइब द पॉलीमर चेन रिएक्शन, यानी कि पीसीआर। देखो पीसीआर इज अ टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जिससे हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। स्टेप क्या क्या है, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, मतलब डीएनए को हीट करके अलग कर दो, 94 से 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है ये। यहाँ पे स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाते हैं। देन सेकंड स्टेप आता है एनिलिंग। एनिलिंग में प्राइमर बाइंड कर जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे। थर्ड है हमारा एक्सटेंशन, यहाँ पे हम टैग पॉलीमरेज सिंथेसाइज करवाएगा, जिससे नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो कह रहा है कि द साइकिल रिपीट्स, ये साइकिल 25 से 30 बार रिपीट करती है और प्रोडक्शन ऑफ मिलियन ऑफ डीएनए कॉपीज जो है बन जाती हैं। सिक्स्थ है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स। जैसे कि कौन कौन से स्टेप से, पहला आइसोलेट करते हैं जीन को, जो हमारे को इंटरेस्टेड जीन होता है उसको हम अलग करेंगे। देन हम कटिंग ऑफ जीन करते हैं बाय मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। और वेक्टर का यूज करेंगे ताकि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब उस होस्ट सेल में भेज सकें। देन हम लाइगेट करेंगे जीन को इनटू वेक्टर, मतलब कि जोड़ने का काम जो फ्रेगमेंट्स वाला, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्म करवाएंगे होस्ट सेल में, जो कि बैक्टीरिया होगा जैसे, ठीक है। देन सेलेक्ट करवाएंगे हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को बाय यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर, क्या हमें रिक्वायर्ड वो सेलेक्ट करेगा, तब वो अलाउ कर देगा सेल्स को टू मैनिपुलेट प्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग जीन्स को मैनिपुलेट कर सके, ताकि क्लोन्ड जीन जो होता है वो एक्सप्रेस करेगा टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ताकि वो प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। सेवेंथ हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर से क्वेश्चन बहुत आता है, इसका डायग्राम भी आता है। बायोरिएक्टर एक लार्ज वेसल है जो हम यूज करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्शन। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पहला है स्ट्राइलर यूज करवाते हैं हम इंश्योरिंग मिक्सिंग, ताकि मिक्सिंग हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई सिस्टम हो सके, टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल में रह सके, ठीक है। फोम कंट्रोल करवा सके, फोम कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, और सैम्पलिंग पोर्ट्स होना चाहिए। इसमें वर्किंग कैसा है इसका देख लो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल कंडीशन में मतलब कि प्रोड्यूस हो सके, ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड हो जाए। न्यूट्रिशन सप्लाई करें, प्रोडक्शन ऑफ हार्वेस्टेड आफ्टर फर्मेंटेशन, मतलब प्रोडक्ट जब बन जाए तो उसको हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकें प्रॉपर। बायोरिएक्टर हमें अलाउ करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम और एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट करने पे एक लार्ज स्केल में, यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पे। एट्थ हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस रिफर करता है कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर बायोसिंथेसिस, मतलब बायोसिंथेसिस होने के बाद सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन किसी प्रोडक्ट का कैसे हो सके, उसी को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। स्टेप क्या होता है इसमें, सेपरेशन ऑफ बायोमास पहले हम करते हैं, देन प्यूरिफिकेशन करते हैं हम बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद फॉर्मुलेशन करते हैं हम उसका फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। इसेंशियल फॉर यूजिंग प्रोडक्ट सेफली एंड ये हमारा प्रोडक्ट का सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करता है। नाइन्थ हमारा व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। देखो सिलेक्टेबल मार्कर आर जीन्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल। जो ट्रांसफॉर्म सेल हो चुकी है उनको पहचानना भी तो जरूरी ना, उसी को पहचानने में हेल्प करवाता है सिलेक्टेबल मार्कर। एग्जांपल इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिस्टिंग्विश करवाता है, अंतर बताता है किसमें, ट्रांसफॉर्म सेल में, किससे, फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है। इंश्योर करवाता है ओनली सेल कंटेनिंग रिकम्बिनेंट डीएनए ग्रोथ, ठीक है। इंक्रीज करवाएगा एफिशिएंसी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉडर्न साइंस। ये तो आप सब खुद से भी लिख दोगे, फिर भी देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके का वाइड पर्सपेक्टिव यानी वाइड एप्लीकेशन रखता है हमारी डेली लाइफ के प्रोडक्शन में। जैसे प्रोड्यूस करवाता है इंसुलिन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन में भी यूज आता है, जीन थेरेपी भी करवाता है, इंप्रूव करवाता है हमारी क्रॉप वेराइटी को बाय बीटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक भी करवाता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी करवाता है। ठीक है, ओवरऑल मैं बात करूं तो इट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ताकि हमारी ह्यूमन वेलफेयर यानी ह्यूमन जो लाइफ है वो और सुपीरियर और अच्छी हो सके। तो होप सो आप यहाँ तक वीडियो देखे, अगर देखे हो तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये बहुत बेनिफिट होगा, इसको जरूर देख के जाना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।